आपको मैं संघ ने मुझे आज आदेश दिया कि मैं आज कंसेप्ट दूं। तो सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और संघ को संगम नमामि है। जैसे कि हम संघ के बारे में रोज हम यहाँ पे बातें हमारी रिपीट होती हैं कि संघ क्यों बनाया गया, संघ की क्या जरूरत पड़ी, समान संघ क्या है, क्यों नहीं हम अभी भी हम एक हो पा रहे हैं, अभी भी आजादी के 75 सालों बाद भी आज हमारी इतनी दुर्दशा क्यों है। आज सभी बहनों ने अपनी महिलाओं के लिए विचार रखे कि महिलाओं की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है। हम इन सब समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं, महिलाएं भी अपनी बात रख रही हैं अपनी, और बहुत अच्छे से अपनी बात को हम समन संघ में रखते हैं। समन संघ ने महिलाओं को एक बराबरी का अधिकार दिया अपनी बात रखने का, कि हम अपनी बातें खुलकर 10, 20 और 30 तारीख को रख सकती हैं। इसमें महिलाएं खुद ही अपना मंच का संचालन करती हैं और कंसेप्ट देती हैं, और अपने जो भी उनके अच्छे विचार हैं, कविता हैं, जो भी अपने बोल सकती हैं उससे वो बोलती है। और कुछ महिलाएं जो है वो सीख भी रही है, और हम भी सीख रहे हैं। अभी भी हम बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हम सीखने के प्रोसेस में हमेशा रहता है कि हमें कहीं ना कहीं से अच्छा कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अच्छे विचारों से ही अच्छी जिंदगी बनती है। जब हमारे महिलाओं के अच्छे विचार होंगे, क्योंकि महिला क्या है कि एक सृजनकर्ता होती है, वो सृष्टि को रचती है एक तरीके से, तो उसको सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होना ही चाहिए। और अच्छे विचार हमारे महापुरुषों के हैं, उन तक हमें पहुंचाना चाहिए। हमारे समाज में जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हुई हैं, माता सावित्री बाई है, माता फातिमा शेख है, अभी पीछे से उनका जन्मदिन गया, हमने उनको याद किया। तो हमें अपने ऐसी महिलाओं को अपने आदर्श रखना चाहिए कि कैसी हमारी माता सावित्री बाई थी, कैसी हमारी फातिमा शेख थी, कैसी हमारी माता माता रमाबाई थी, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और इतना बड़ा समाज को संदेश दिया। तो जैसे कहा कि सब बहनों को पढ़ना चाहिए और उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ में निभाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो जितनी भी हमारी बहनें हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास में फंसी हुई है, ही हुई है, इसका मेन कारण मैं हो सकता है कि संघ का कंसेप्ट उतना ना बताऊं, लेकिन मैं महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलती हूँ कि हमें महिलाओं को किस लिए जागरूक होना है और क्यों होना है। क्योंकि देखिए, जब एक पूरी जो महिला पूरी जो परिवार की नींव है ना, वो एक महिला के ऊपर होती है। क्योंकि महिलाओं से क्या होता है कि बच्चे जुड़े होते हैं। महिलाएं कोई बच्चों को जन्म नहीं देती, वो उनको संस्कार भी देती है, वो उनको आदतें भी सिखाती है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो वो अपनी माँ से ही जुड़ता है। और वो माँ वो कहते हैं कि पहली शिक्षिका जो है वो माँ होती है। जब घर से बच्चा स्कूल बाद में जाता है, वो पहले अपनी माँ से सीखता है, इस दुनिया से परिचय ही माँ कराती है। जबकि बच्चा पैदा होता है तो उसे ये भी नहीं पता होता कि इसके बाप कौन है, वो ही सिखाती है। वो सारी दुनिया से उसको इंट्रोडक्शन कराती है, उसको बताती है कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे मामा है, यानी कि माँ ही इसकी पहली शिक्षिका होगी। उसको पता भी नहीं होता उसका पिता कौन है। तो माँ जो है इतनी बड़ी जब वो टीचर है, तो उसको तो शिक्षित और ज्ञानवान होना ही चाहिए। तो ये हमारी जो जितनी भी हमारी महापुरुष रही हैं या महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस बात पे बराबरी के ऊपर जोर दिया। उस टाइम पे हम सोच के देखें कि ज्योतिबा फूले हमारे समाज के इतने बड़े महापुरुष थे, उन्होंने उस समय में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया और अपनी पत्नी को जो है संग पढ़ाया। जबकि उस टाइम पे शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और लड़कियों को ही पढ़ाने के लिए क्यों बोला, ये हमें गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि जो जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो हम पूरे समाज को पढ़ाते हैं। यानी कि वो 3 पीढ़ियों को पढ़ाती है, अपने बच्चों को तो पढ़ाती है, अपने मैके वालों को पढ़ाएगी, अपने ससुराल वालों को, क्योंकि उसकी एक आदत है कि भी उसको अच्छा सिखाना है सब कुछ। लेकिन जब वो खुद ही अंधविश्वास में होगी, मैंने अपने साथ देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमारे समाज की भी है वो, और दूसरे समाज की भी। सब महिलाओं में मतलब मिक्सअप वो है कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को के मंदिर की बातें बताएंगी, या यही भगवान की मनगढ़ंत कहानियां बताएंगी, जो भी है। क्योंकि बच्चे क्या होंगे, माँ के फॉलोवर होंगे। जब माँ सुबह उठ के घंटियां बजा रही है तो बच्चे तो वही करेंगे ना, क्योंकि बचपन से वही देखते आए हैं। हमारे बच्चों ने कभी हमारे को ये पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं देखा, पैदा होते ही नहीं देखा। कि हम 91 से ही हम जो क्या नाम है, हमने बौद्ध धर्म अपना लिया था, 35 साल हो गए हमें। तो हमारे बच्चों ने जब हमें देखा
कि भी हमारे मम्मी पापा ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, हमारी मम्मी ने तो कभी करवा चौथ का व्रत रखा ही नहीं, और हमारी माँ तो कभी अंधविश्वास में रही नहीं, कभी हमने उनको मंदिरों का हमने उनको दिखाया ज्ञान का रास्ता, हमने उनको दिखाया बाबा साहब का रास्ता, हमने दिखाया उनको महापुरुषों का रास्ता, और एक मानवतावादी सभ्य समाज में उनको बना बोला कि हमें मानवतावादी बनना है, ना कि हमें किसी जाति के बीच में बंध के रहना है। हमने उनको सिखाया कि हमने हमें कभी भी किसी के कोई हमें अगर जाति के नाम से हमें प्रताड़ित करे तो आपने प्रताड़ित नहीं होना, क्योंकि हम इस देश के असली मूल निवासी, यानी कि हम समन है इस देश के, हम असली असली देश के, इस देश के रहने वाले लोग हैं, और हमने इस धरती को बनाना है। और एक एक परिवार से, एक एक घर से एक संघ बनता है। परिवार संघ जो का सबसे छोटी इकाई वो हमारा परिवार होता है। जैसे हम परिवार में सबका भला सोचते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, कुछ सामान्य कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बातों पे हमारे सबके विचार परिवार में अगर हम 4 सदस्य हैं तो सबके एक जैसे होंगे, और सबके अलग अलग, यंग जनरेशन है उसके अलग विचार हो सकते हैं, हम थोड़े पीछे हो गए तो हमारे थोड़े पुराने विचार हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन बातों पे हमारे विचार एक समान हो सकते हैं। जैसे कि हम महापुरुषों की बात करें, जैसे कि अब हमारे घर में बहू आई तो मैंने उसको, वो अपने घर से उतनी शिक्षा लेके नहीं आई, क्योंकि हमें बौद्धिस्ट फैमिली कोई मिली नहीं, तो मैंने उसको धीरे 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 सिखाना शुरू किया। वो मीटिंग में होती है तो मैं कहती हूँ तुम बोलना मत, तुम सुनना सिर्फ, ठीक है। जब हम मैं शुक्रवार की मीटिंग अटेंड करती तो मैंने उसको बहुत बार मीटिंग में बिठाया, तो उसने अपने, मैंने उसको कहा नहीं कि तुम प्रचार करना, उसने अपने घर जाके बोलना शुरू किया, कि क्योंकि देखो उसकी हैबिट है कि वो बोलेगी। उसने अपने घर जाके कहा, और आज 3 साल हुए शादी को, तो मुझे खुशी है इस बात की, तो वो यूं कहती है कि मैं अपनी सास जैसी बनूंगी, अपनी मम्मी जैसी नहीं बनूंगी, क्योंकि उसकी मम्मी अंधविश्वासी है, वो ये ढंगों में लगी रहती है, कोई बाबा पकड़ रखा है उसने। और मैंने नहीं उससे कहा कभी कि तुम मुझे मानो, जैसे वो मुझे देखती है, जैसे मैं मीटिंग कर रही हूँ, मैं समन संघ का काम कर रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ देखो वहां भाईचारे का काम होता है, सुबह उठ के तुम कहती नहीं मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है आप बस तैयार होना, आपको खाना ले जाना है, वो सब मेरा खाना वाना पैक करके देगी। तो वो 3 साल से मेरे को, 3 साढ़े 3 साल से मुझे देख रही है कि मैं कैसे 9 बजे मीटिंग अटेंड करती हूँ, कुछ पॉइंट बना रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। तो उसने अभी 3 4 दिन पहले ही कहा कि मैं ना मैं मेरे बेटे से कहा कि मैं आपकी अपनी मम्मी जैसी नहीं बनूंगी, मैं अपनी आपकी मम्मी जैसी बनूंगी। तो देखिए बदलाव आता है, जब हम अच्छा काम करेंगे तो नई वाली पीढ़ी हमारे को देख के, अब हमारी बेटी तो हमारे सामने हमारे को देखते देखते ही बड़ी हुई है, तो उसको सिखा के हमने बड़ा काम नहीं किया। दूसरे घर की जो बेटी आई उसको हमने सिखाने का काम किया, तो उसने अपने घर पे जाके अपनी बहनों को सिखाने का काम किया कि देखो मेरी जो मेरे घर में ये कोई अंधविश्वास नहीं होता है, कोई होली दिवाली नहीं होता है, हम जो 14 अप्रैल मनाते हैं। अभी हमने क्या नाम है बुद्ध पूर्णिमा ये आई, तो ये किया, तो उसके घर वाले भी इस चीज को मानते हैं कि ये सही लोग हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि जब हमारी कामों से जब हमारी तरक्की दिखती है ना, तब सामने वाला इंप्रेस होता है, क्योंकि हम विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और हम किसी अंधविश्वास में या किसी चीज, या हमारे घर में कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा कलेशबाजी होता ही नहीं है, और उसको जब उनके घर में होता है तो मैं उनको बताती हूँ कि ये सारे कलेश ना विचारधारा ना होने की वजह से होते हैं। हमारे समाज में जितना भी कलेश है, चाहे परिवारों में या आस पड़ोस में, चाहे रिश्तेदारी में, सारा विचारधारा ना होने की वजह से, क्योंकि वो महापुरुषों की विचारधारा पे जो नहीं चलते हैं उनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता ही है। और उसका सबसे मेन कारण है जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि पैसे का अभाव और शिक्षा का अभाव। जब शिक्षा नहीं होती तो धन का अभाव अपने आप आ जाता है, कि वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को भी बेकार के फजूल खर्चों में, दिखावे में, शोशेबाजी में, इन चीजों में खर्च कर देते हैं। हमारा मतलब एक ही लड़का था, और तब भी हमने उसकी बहुत सिंपल शादी करी, और हमने सारा खर्चा बचाया, और हमने बिल्कुल वो सारा पैसा उनके नाम पे सेव कर दिया। कि बहुत लोगों ने हमारे से बोला कि एक ही तो लड़का है, क्या शादी करी ये करी। हमने कहा नहीं, हम ये कर्म कांडों में पड़ेंगे नहीं, हम भारी 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 तम डीजे और गार्डन और इन चीजों में पैसा खर्च, हमने पैसा खर्च करा, एजुकेशन में खर्च करा, हमने करा कि भी हमने अपने एक समाज में एक अपनी पोजीशन बनाई। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहां पे सारे ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये बौद्धिस्ट लोग हैं, और सब लोगों ने हमारा शुरू में बहुत विरोध किया, लेकिन हम
कोई किसी से डरने वाले लोग नहीं है, और ना, क्योंकि हमारे अंदर संघ की ताकत है, विचारधारा की एक ताकत है, महापुरुषों की विचारों को हमने अपने जीवन में उतारा है, और क्या नाम है, और लोगों को भी दिया है, समाज को जगाने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है। हमने बेसमेंट बनाया कि हम यहाँ पे मीटिंग लगाएं, समाज के लोगों को बुलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम उनको आगे बढ़ा सके, ताकि हम पे बैक टू सोसाइटी कर सके, बाबा साहब के बताए हुए हम रास्ते पे चल सके, ना कि हम केवल उनकी नाम की माला जपे, नहीं, हमें उनके आदर्शों पे चलना है और उनको फॉलो करना है, समाज को फॉलो करना है। इसके लिए हमने 6 साल लड़ाई लड़ी, बेसमेंट बनाया ताकि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आए, मीटिंग करें। पड़ोसी ब्राह्मणवादी ब्राह्मण था, उसने हमारे साथ केसबाजी करी, हमने वो मुकदमा लड़ा, क्योंकि हमें तो एक अच्छे काम की तरफ से तो जीत हमारी हुई, तो हम उस मुकदमे को जीते। 6 साल बाद हम मकान में लेट घुसे, हमने बहुत मानसिक तनाव भी झेला, लेकिन हम समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं, तो हम मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत लोग हैं, और हमने उस लड़ाई को जीता और उस बेसमेंट का पूरी तरह उपयोग किया। वहां पे हमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारी मीटिंग लगाई, अब भी लगाते रहते हैं। मजदूर संघ बनाया, मजदूरों की मीटिंग लगाती है, जो कि एक बिल्कुल वंचित समाज है हमारे समाज का। मैंने बहुत सारी मजदूर महिलाओं को समझाने का काम किया, यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ काम वाली आती है वो सारी समण बहन है हमारी, सब मुझे पता है कि सब 99% समण, 100% है बल्कि। उनको भी मैं बताती, उनको भी मैं समझाने का काम करती हूँ, तो उनको सबको पता है कि हाँ, ये लोग हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई कोठी वाला यहाँ पे कुछ खिलाफ भी बोलता है ना, तो उनको पता है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, वो लोग तो ऐसे है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमें समाज के सामने रखे हैं। जब हम अपना करेक्टर सही रखेंगे और समन के लिए करेंगे। अब जो अपना समर का कंसेप्ट जो आया है, ये मुझे कंसेप्ट मेरे बहुत सालों से जहन में था कि हमारा भी एक संघ होना चाहिए। और जैसे ही समन संघ का मेरे पास एक कॉल आया कि ऐसे एक समन संघ का काम शुरू हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई, तो बहन जी आप आज जुड़िए। मेरी बहुत पुरानी साथी थी, उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ ढांड के कहीं से वो मुझे उन्होंने कॉल किया, और वो दिन है, आज का दिन है कि कोई रेयर मुझे काम हो कि मैंने मीटिंग छोड़ी हो, मैं हर मीटिंग अटेंड करती हूँ, और जहाँ भी हो सकता है समन का जो कंसेप्ट है वो पहुंचाने का मैं जो काम करती हूँ। चाहे मुझे एक बहन मुझे मुंबई से फोन करती है, समन संघ में जुड़ी है, सुषमा नाम है उनका, उन्होंने मुझे ग्रुप में से देख के फोन किया, उन्होंने मुझे अपनी घरेलू समस्या बताई, तो मैंने उनको समाधान बताया। तो मैं ये बहनों से कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी समण बहन का फोन आए और वो आपसे कोई समस्या शेयर करे, तो उसको आप जरूर उसको टाइम दीजिए। मैंने उसको बहुत टाइम दिया, उसका पूरी पड़ोस में झगड़ा था, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप ना, आप 4-5 बहनों को जोड़िए और अपने घर पे समण की मीटिंग रखिए, और बाहर बोर्ड लगा दीजिए, बेशक हाथ से लिख के लगा दीजिए। जैसे ही आपकी एकता बढ़ेगी, जैसे ही आपकी ताकत दिखेगी ना, आपसे सामने वाला लड़ाई करना बंद कर देगा। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है। और मैंने कहा ये हमने भी किया है, औरों को भी बताया, क्योंकि एकता में ही ताकत है। वो आपको अकेला समझते हैं और आपके घर वाले भी आपको साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप चिंता, वो बिल्कुल ऐसे मतलब आवाज उनकी ऐसे हो गई थी, बिल्कुल जैसे रोने वाली हो रही है, बहुत ज्यादा वो थी। तो मैंने उनको संघ की ताकत दी, संघ का कंसेप्ट समझाया, हालांकि वो जुड़ती हैं संघ में, फिर भी मैंने उनको एक अलग से सपोर्ट किया। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत है ना, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती हैं, और मैंने कहा आप ऐसे से करिए, चाहे 4 महिलाओं को बुलाइए, चाहे बात मत करना कुछ भी, लेकिन सिर्फ चाय पानी पे बुलाना उनको, बैठना, गप्पे मारना, और जो आपसे लड़ाई कर रही है ना, उसके घर के आगे जरूर खोलना, जोर जोर से हंसना, हा हा हा, ऐसे करना कि आप बहुत खुश हैं, देखिए आपके साथ 4 महिलाएं। तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे किसी भी महिला का फोन आए तो सब बहनों को, जैसे अभी रश्मि बहन जी ने कहा, कि ताकत बन के हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो भी हमारा उम्र का तजुर्बा है, चाहे हमने किसी भी संगठन में काम किया हो, चाहे हम समर में काम कर रहे हैं, उसी सारे तजुर्बे को हमें अपने घर में, अपने ऊपर और समाज में सबको देना। यही गौतम बुद्ध का था कि पहले अपना भला करो, फिर घर परिवार का, और फिर समाज का भला करो। यही बुद्ध की जो मेन रूल है, यही है कि जो बुद्ध ने कहा था कि दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बरो। तो तो ये ताकत जो जो अब हम जब अपनी समझ से जो हमें मिल रही है, जो हम सब बहनों के विचार सुन रहे हैं, कोई भी किसी का अच्छा विचार जैसे कट के सारा है, मैं बहनों को बताना चाहती हूँ कि जो बहनें नहीं जानना चाहते, वो ये है कि भी आप जिसकी बहनों के अच्छे विचार लग रहे हैं, चाहे गीता बहन जी हुई, चाहे रश्मि बहन जी हुई, चाहे तनुजा बहन जी हुई, किसी का, और जैसे कट के सर हैं, सुधीर राय, और भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं हमारे जो अच्छे विचार रखते हैं, उन विचारों को आप डायरी में लिखिए, जो भी आपको लगे कि हाँ ये नया विचार है। कि मैं देखिए, मैं हमेशा कॉपी रख के अपने
जब भी मेरी मीटिंग होती है मैं कॉपी रख के बैठती हूँ, क्योंकि विचार है ना एक बुलबुले की तरह, इधर आया इधर गया। तो वो आप आज आपने सुना कल आप भूल जाएंगे, तो कितना पढ़ेंगे वो दिमाग में रहेगा नहीं। तो अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए और पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत जरूर डालिए, 1 घंटा जरूर पढ़िए रोज। और जो भी अपने कंसेप्ट में सुना है, जो क्योंकि जो लाइव हम सुनते हैं ना उसका असर हमारे पर ज्यादा होता है। तो चाहे किसी बहन ने बोली हो, किसी भाई ने बोली हो, किसी भी चाहे कटके सारे देसाई जो भी बोले, उनकी जो भी बात अच्छी है तुरंत डायरी में नोट करें और उन्हीं बातों को आपने अपने कंसर्ट में बोल देना है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि हम उसकी बात क्यों अपने, हमारे सब अपने विचार थोड़ी ना है, हमारे सबके विचारों से ही तो हम बने हैं। तो सबके हम अच्छे अच्छे विचारों से को अपने अंदर समाहित करें और समाज को दें। और बहनों को भी ये ताकत दें। माता सावित्रीबाई की हमने बहुत सारी किताबें, मैंने और गीता जी ने ली थी और हमने वो बहुत सारी महिलाओं को हमने फ्री में भी बांटी है। ऐसा कुछ साहित्य भी अपने पास में रखें कि जो जैसे कहीं भी जाए तो अपने बैग में 2-4 किताबें डाल के ले जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, चाहे शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। शादी में भी अब जाएंगे, एक आध दो तो ऐसा मिल ही जाता है कि जिससे आपकी खूब अच्छी तरह बात होगी, क्योंकि अब पूरा तो ऐसा है नहीं कि पूरी शादी में खो जाओगे। जहाँ पे जाना है कि हाँ पूरा 1-2 दिन रुकना ही है। तो मैं अभी आगरा गई थी, तो एक जौनपुर से महिला आई हुई थी, तो मेरे से बात करी, बातचीत कर, अब सारे लोग तो शादी में बिजी होते हैं, हम किससे बात करें। तो वो बहू की मौसी थी, तो मैंने उनसे बात करी, बनारस से आई। तो बात करते 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 कहने लगी आइए आप हमारे बनारस आइए, हम आपको काशी विश्वनाथ घुमाते हैं। मैंने कहा क्यों, सारनाथ नहीं घुमाएंगे आप? तो बोले हाँ सारनाथ भी घुमाएंगे। तो मैंने कहा वहीं तो बुद्ध का, अब हमें तो बात करने का टॉपिक चाहिए ना। तो बोली हाँ सारनाथ भी घुमाएंगे। मैंने कहा हम आएंगे आपके यहाँ, लेकिन हम सारनाथ जाएंगे जहाँ बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। वहीं से हमारी बात शुरू हुई और मैंने करते 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 उनको पूरा बुद्ध का पाठ पढ़ाया। तो मैंने कहा हम आएंगे आपके यहाँ जरूर, लेकिन हम सारनाथ जाएंगे। तो बोली हाँ आइए आप जरूर, हम खुशी होगी हमारे को कि आप आएंगे। तो मैंने उनको समण का कंसेप्ट भी सुनाया। तो ऐसे एक विचार लेके चलें कि हम जहां भी जाएं अपनी एकता का, अपनी बुद्धि का हम परिचय दें। तो दूसरा भी हमें याद रखेगा कि हम कम गए, कहीं गए थे तो उन्होंने हमें कुछ नया सिखाया। जो महिला मीटिंग में, मुझे मालूम था कि वो महिला मीटिंग में नहीं जुड़ेगी या नहीं मेरी बात सुनेगी, लेकिन हमें अपनी बात करनी है, चाहे हम किसी भी रूप में करें, आसान में करें। कोई सिंपल सी महिला दिख रही है तो सिंपल सी बात कर दें उसको। अगर कोई अच्छी पढ़ी लिखी महिला है तो उसको अच्छा भारी सा कंसेप्ट दे दें। कोई अच्छी पढ़ने वाली महिला है तो उसको बुक दे दें। तो इस तरह की खूबियां हमारे अंदर, हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। और समन संघ से भी हमें सीखना पड़ेगा और अपनी भी बुद्धि हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें कोई सिखाए सिखाए सिखाए, नहीं, हम अपने दिमाग से भी ज्यादा सीखते हैं। जैसे महिलाएं तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, यूट्यूब से खोला, नई रेसिपी सीख ली, एक बार खराब बनेगी, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो बढ़िया बनी जाएगी। तो ऐसे ही कंसेप्ट का है, किसी से भी कुछ सीखिए, एक बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार बोलना आ जाएगा। जब आप यहाँ बोल के खुल जाएंगी तो आप समाज में भी बोल पाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई, क्योंकि लड़ने में तो सारी महिलाएं बहुत तेज है, खूब तेज होती हैं। जरा सा उनको पिंच कर दो, लड़ेंगे भी, रोएंगे भी, झगड़ेंगे भी, तीनों गुण एक साथ होते हैं ना। तो ये भी गुण तीनों काम महिलाएं एक साथ कर सकती हैं, रोती भी जाएंगी, झगड़ती भी जाएंगी, अपनी बात भी रखती जाएंगी। तो इसी चीज को हमें दूसरी चीज में परिवर्तित करना है कि अपने अंदर विचारधारा का प्रचार करना है, अपने बच्चों को देना है, समाज को देना है। जैसे आपके घर में विचारधारा को आप अपने अंदर समाहित करना शुरू करेंगी ना, आप देखेंगे सारे लड़ाई झगड़े कलेश सब दूर होते चले जाएंगे और हम सब एक समानता के और एकता के सूत्र में बंधेंगे। बस हमें एक दूसरे की ताकत बन के खड़े होना है और अपना ड्यूटी जो अपनी समाज के प्रति जो बनती है उसको हमें निभाना है। क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए वो पुरुषों को नहीं दिए, महिलाओं को भी दिए, उससे ज्यादा दिए हैं बल्कि। तो जब पुरुषों की ड्यूटी नहीं है कि वही सिर्फ मीटिंग में जाएंगे, या हाँ उनकी ड्यूटी ये जरूर है कि वो जागरूक करें घर में। हमें भी किसी ने जागरूक किया है तभी हम आज बोल पा रहे हैं। इसके पीछे हमारे पिता का और पति का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम इतना बोल पाते हैं या कर पाते हैं। बाबा साहब की तो है ही है कि उन्होंने हमें बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन घर में भी पुरुषों का ये सहायक होना चाहिए कि वो अपनी महिलाओं को आगे लेकर आए, ताकि हमें आज किसी से पूछने, हमें अपने पति से या आज मेरे पिताजी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अब भी उनका बहुत ज्यादा याद करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी कि हम महिलाओं को अपने हिस्से का, हमें अपने हिस्से की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। कोई पुरुष आपके हिस्से, जैसे हम अपने हिस्से की रोटी खुद खाते हैं, ऐसे ही हमें अपनी लड़ाई भी हमें खुद लड़नी, यानी कि हमें
महिलाओं को जगाना है और एक होना है, और सवर्ण संघ का जो कंसेप्ट है उसको अपने जीवन में उतारना है। एक मानवतावादी हमें समाज बनाना है, अपनी उपस्थिति हमें दर्ज करानी है। अभी हम पढ़ेंगे अमेरिका का या इंग्लैंड का इतिहास हम पढ़ते हैं तो वहां की महिलाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं जब उन्होंने अपना वजूद बनाया वहां पे। और अपने वजूद के लिए तो लड़ना ही पड़ता है, अपने अस्तित्व अगर हमें बचाना है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। लड़ना आज विचारों की लड़ाई है, ना कि कोई तलवार की लड़ाई नहीं है। सिर्फ विचारों की लड़ाई है और कर्तव्य की लड़ाई है। अगर हमें अपने अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें कर्तव्य भी निभाने होंगे। बिना कर्तव्य निभाए सब अधिकार हमारे चले जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने अपने कर्तव्य नहीं निभाए, अपनी ड्यूटी नहीं निभाए, तो इसीलिए हमारा संविधान आज खत्म हो रहा है। अगर हमें माँ बनने का अधिकार मिलता है तो हमें बच्चे की परवरिश भी करनी होती है, वो हमारा कर्तव्य बन जाता है। आप हम अपने से अच्छा उदाहरण हम कहीं मिल नहीं सकता हमें। अगर हमें अधिक माँ बनने का अधिकार मिलता है तो हमारे बच्चे की पालन पोषण करना हमारी फर्स्ट ड्यूटी बन जाती है, टॉप प्रायोरिटी बन जाती है हम बच्चे के पालन पोषण करने में। तभी हमें माँ बनने का अधिकार रहता है कि वो बच्चा जब माँ बोलता है तो हमें खुशी मिलती है। सबके पीछे सेक्रीफाइस है कि हमें अपना क्या नाम है अपना टाइम एनर्जी, कोई भी ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो बहनें कहती हैं वर्किंग है, तो नौजवान जी ने कहा कि हम भी वर्किंग है। मैं उनको देखती हूँ काफी एक्टिव रहती हैं, हर मीटिंग में जाती हैं। वो भी वर्किंग है, ऑफिसर ग्रेड पे है, बहुत बड़ा उनके पास जिम्मेदारी ऑफिस की है, बच्चे हैं उनके। तो ऐसा नहीं कि वर्किंग और नॉन वर्किंग का नहीं है। अगर दिल में थोड़ी सी भी इच्छा हो ना तो हम 10, 20, 30 तारीख को तो हम जुड़ ही सकते हैं। और कोई कहे कि भाई अरे कोई महिला सुनती नहीं है बोलती है, तो वो हमें कॉल कर ले, हम बताएंगे कि कैसे महिलाओं को तैयार करना है, कैसे उनसे फ्रेंडशिप करनी है। दोस्ती भी करने के तरीके होते हैं कि पहले आप उनसे दोस्ती कीजिए और फिर उनको कुछ दीजिए। सीधा नहीं कि और उनके सुख दुख में भी काम आइए। अगर जैसे किसी बहन ने आपको बोला है कि बहन मुझे ये तकलीफ है, जिन बहन की मैं बता रही हूँ उन्होंने मेरे को कम से कम 3 बार कॉल किया और बोला भी अरे मैंने आज आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। नहीं, हम जब समान संघ में जुड़े हैं तो ये हम क्यों सोचेंगे कि आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैंने कहा मैंने उनको तरीका बताया और उन्होंने वो तरीका आजमाया और फिर उसने कहा कि नहीं आपका तरीका काम नहीं। तो उनको एक नीचे रहती थी एक लेडी, उनको बहुत परेशान कर रही थी, मैंने उनको तरीका बता दिया बस। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया ना, इसलिए मैंने किया। तो अगर जरूरत आपके है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि समन संघ में कौन महिला है जो मुझे सहयोग कर सकती है। आज मैं परेशान हूँ तो मैं उन ओनली 30 ईयर्स ओल्ड की है, 32 ईयर्स ओल्ड की है, लेकिन इतनी जागरूक महिला है कि वो मुझे जानती नहीं थी। सिर्फ उन्होंने मेरा ग्रुप में से नंबर लिया और मुझे कॉल किया। कह रही मैंने तो सोचा आप कम उम्र की है। मैंने कहा नहीं, हम उम्र ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ तजुर्बे में हम आपसे बड़े हो सकते हैं लेकिन वी आर फ्रेंड्स। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उनके एक फ्रेंड की तरह से बात करी। तो इस तरह से हमें बड़े प्यार के साथ में बात करनी है, बड़ी इज्जत के साथ बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो देखिए प्यार और सम्मान दो चीज ऐसी होती है जिसके सामने जानवर भी झुक जाता है। तो हम तो फिर भी सम्मान है, इंसान है। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे और उसकी बातों को तवज्जो देंगे, उसको टाइम देंगे ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी बात को ना सुने। आप 10 बात कहेंगे तो 2 बात तो हमेशा दिमाग में घुसेंगी। उनकी काम की मैंने तारीफ करी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप ये करिए, हौसला दिया मैंने उनको। जबकि उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर वाले, उनके ससुर है, वो उनको वो नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते। मैंने कहा बहन देख, सहयोग कोई देता नहीं है, सहयोग हमें लेना पड़ता है। आपने मेरे से सहयोग लिया ना, तब मैंने आपको सहयोग दिया। आप मेरे पास नहीं आती तो मैं आपको सहयोग कैसे देती। तो आपने ढूंढा ना, तो ये ताकत किसकी है, ये समझ के। आप मुंबई में बैठी है, मैं गुड़गांव में बैठी हूँ, कितने हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब एक समण संघ से जुड़े हैं दोनों। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ताकत मिली, ये संघ की ताकत होती है। ये संघ की ताकत होती है कि आज आप दूसरी बार जब उन्होंने बात की तो मेरे से बड़ी खुशी से बात करी। तो ये ताकत हमें देनी है महिलाओं को, और महिलाओं को साथ खड़ा करना है। और ये काम संघ कर रहा है, इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि एक भाईचारे का, प्यार का और इस संघ को आगे बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। और हम सभी संघी हैं और हम महिलाओं को भी अपनी पूरी पूरी इसमें क्या नाम है भागीदारी निभानी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ में। और कंसेप्ट पे बोलने की कोशिश करनी चाहिए, समाज में बोलनी चाहिए, घर में भी बिना लड़ाई झगड़े के, स्मार्टनेस जैसे कहते हैं उससे अपने घर में बदलाव लाने का सब बहनें प्रयास करें। और खुद से जुड़े मीटिंग में, ऐसा नहीं कोई आपको बोले। आज जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो आगे ये ना सोचे कि कोई मेरे को कॉल करेगा जब जुड़ेंगे, नहीं, खुद से ही जुड़े।
10-20 तारीख को तो जुड़े, रोज भी जुड़े, चाहे 15 मिनट के जुड़े, 10 मिनट के, कितना भी टाइम मिले, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए, अपने जिंदा होने का सबूत दें कि हाँ हम अ, हमारी क्या नाम है, राज आए ना आए, लेकिन अपने जिंदा होने का सबूत हमें देना है और अपना ड्यूटी निभाना है। तभी हम महापुरुषों के साथ में सही न्याय कर पाएंगे और अपने साथ भी, सबसे पहले हम अपने साथ भी न्याय कर पाएंगे। और अपने साथ में न्याय करना ही सबसे बड़ी ईमानदारी होती है कि हम अपने आप के साथ में न्याय करेंगे, तभी हम दूसरे के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से 3 बार माफी चाहती हूँ और सभी बहनों से एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि सब मीटिंग में जरूर जुड़े, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑनलाइन मीटिंग में भी जरूर जाएं और ऑफलाइन तो घर बैठे ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 घंटे का टाइम निकालना है, विचार, अच्छे विचारों को सुनिए, अच्छे विचारों को अंदर समाहित कीजिए, जिंदगी देखिए कितनी सुंदर बनेगी। सर ये सब मेरा सब ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संघ को संग नमामि, और संघ ने आज मुझे बोलने का दिया, मौका दिया।